डॉक्टर हई बलोच प्रेसिडेंट YDA बलोचिस्तान। देखिए, कल जो नाखुशगवार वाक़या रूनमा हुआ था सिविल अस्पताल कोयटा में, जो सूबे की सबसे बड़ी अस्पताल है। एक बंदा आके अभी हमारे सवाल आता है कि उसको तेज़ाब किसने दिया था। वो यहाँ पे जब अटैक कर रहा था उस वक्त सिक्योरिटी कहाँ था? अटैक करने के बाद वो कैसे कामयाबी से फ़रार हो गया? हमारे जो है ना जेन्युइन सवालात है, लेकिन इस सवालात के जवाब अभी तक हमें जो है ना संजीदा तरीके से हमें मौसूल नहीं हुए हैं। गुज़िश्ता दिन जो है ना मुज़ाकरात के लिए कुछ लोग आए थे। उन लोगों ने कहा था कि जिस बंदे ने ये जो है ना गैर इंसानी जो काम की है, इसके ख़िलाफ़ जो है ना हम लोगों ने मतलब उनको जहन्नुम हासिल कर दिया। मैंने कहा इससे मतलब चले ठीक है, हम समझ सकते हैं कि आप अगर कह रहे हैं कि पुलिस मुकाबले में हलाक हुआ है, लेकिन उसके पीछे जो है ना शायद ही कुछ साजिशी अनासिर हों। आया इसकी गारंटी कौन दे सकता है कि वो बंदा फिर से जो है ना हमारे डॉक्टरों पर मतलब जो है इस तरह के कातिलाना हमला नहीं करवाएगा। हम कहते हैं कि इस जो है ना वाक़े की हाई लेवल पे जो है ना इन्वेस्टिगेशन की जाए और जो है ना इंक्वायरी की जाए कि ये वाक़या किस वजह से जो है ना रूनमा हुआ, और वो भी सिविल अस्पताल के अंदर। और दूसरी ये है कि जिस हेल्थ सेक्रेटरी को बिठाया गया है, इसी मामलात के तहत जो है ना हम लोग गुज़िश्ता 2 से 3 महीनों से 12 रुजू कर रहे हैं हेल्थ सेक्रेटरी को, लेकिन सेक्रेटरी साहब अपने जो है ना सीट पे नहीं होते हैं। उसके PS को कॉल कर लेते हैं, उसका PS कहता है कि नवाब साहब तो अभी तक नहीं आए हैं। जब एक हेल्थ सेक्रेटरी जो इसको आपने हेल्थ डिपार्टमेंट का सरबरा बनाया हुआ है, वो महीनों तक वो जो है ना अपने ऑफिस में मौजूद नहीं होते हैं। मेरे ख्याल में ना उसको जो है ना इस चीज़ में संजीदगी है कि मुझे हेल्थ सिस्टम चलाना है। उसका एक मकसद है कि करप्शन मुझे कैसे करना है, कहाँ से करना है, किस तरह करना है। क्योंकि अगर वो इस चीज़ पे सीरियस हो जाता, कम अज़ कम जो है ना इस वाक़े के ख़िलाफ़ कल जो यहाँ पे आया था, मैंने उसको बोला, मैंने कहा भाई अगर जो है ना आप पहले हमें सुनते शायद ये वाक़या हमारे साथ ना होता। लेकिन अभी मुज़ाकरात के लिए हमारे दरवाज़े खुले हैं। जो भी मुज़ाकरात के लिए आना चाहता है, हमारे जेन्युइन इशूज़ है, हम इंशाअल्लाह ताला आखिरी मुतालबे तक जो है ना अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगे। और MS सिविल अस्पताल जिसकी गफलत की वजह से जो है ना ये वाक़या रूनुमा हुआ, तो हमारा जो है ना डिमांड ये भी है कि उस MS को निकाला जाए और उसके ख़िलाफ़ भी इंक्वायरी की जाए। प्रोफेसर डॉक्टर रिजवाना तरीन, प्रेसिडेंट पाकिस्तान पीडियाट्रिक एसोसिएशन बलूचिस्तान ब्रांच आपसे मुखातिब हूँ। कल सिविल हॉस्पिटल कोयटा में नाखुशगवार वाक़या हुआ है, जिसका सारे मुल्क को पता है। बच्ची के साथ फीमेल डॉक्टर के साथ उस पर तेज़ाब से हमलावर हुए हैं, जो कि बहुत दर्दनाक वाक़या है और मैं इसकी बहुत ज़्यादा मज़म्मत करती हूँ। हुकूमत बलूचिस्तान ने बच्ची की मदद की है और उसको कराची भिजवाया है, उसके लिए मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। इसके अलावा मैं ये कहना चाहूँगी कि हुकूमत बलूचिस्तान को, हमारे डॉक्टर्स को और ख़ास तौर पर फ़ीमेल डॉक्टर्स को जहाँ पे हम काम करते हैं, हमें तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करें ताकि हम एक पीस ऑफ माइंड के साथ काम कर सकें। और बच्ची के लिए जिस तरह ये गवर्नमेंट कर रही है और आगे भी इनकी माली माउनत करे और बाकी डॉक्टर्स को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करें। हमारे यही मुतालबात हैं कि बच्ची के साथ माली माउनत हो और डॉक्टर्स को सेफ्टी मुहैया करें जहाँ पे हम काम करते हैं। अगर हम मेंटल पीस और एक दिमागी सुकून के साथ काम ना कर सकें तो हम तो मरीज़ का इलाज भी कर रहे हैं। इसके अलावा हम अपने जूनियर डॉक्टर्स को पढ़ा भी रहे हैं। तो अगर हम लोग इस ख़तरे में, इस परेशानी में रहें कि हम पे अभी हमला होने जा रहा है, अस्पताल में अटेंडेंट्स भी आ रहे हैं, अस्पताल में हमारे कुलीग्स भी हैं और आपस में हालात भी बाज़ औक़ात ख़राब होते हैं, हम बीइंग फीमेल हम हर वक्त इस ख़तरे में रहें कि हम पे हमला हो जाएगा, तो हम फिर अपना काम अच्छे तरीके से कर नहीं पाते। तो मेरा यही मुतालबा है कि डॉक्टर्स को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम किया जाए। शुक्रिया जी। डॉक्टर ज़ीनत शाहवानी, वाइस प्रेसिडेंट पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन बलूचिस्तान। कल का जो अंदोनाक वाक़या हुआ आप सबको इल्म है। ये हमारे बलूचिस्तान जैसे ट्राइबल एरिया में एक दिल लर्जा देने वाला वाक़या है कि एक लेडी डॉक्टर के साथ इस तरह दिन दिहाड़े दिन के 11:30 बजे एक बंदा उठकर तेज़ाब पहन के चला जाता है और सिक्योरिटी के नाम पर कुछ भी नहीं है, वो भी शहर के बीचों बीच के ये अस्पताल है, टर्शरी केयर बलूचिस्तान का सबसे बड़ा अस्पताल। तो सवाल ये पैदा होता है कि डॉक्टर का क्या तहफ़्फ़ुज़ है, कहाँ है? कोई भी आकर उठाकर कुछ भी कर जाए, डॉक्टर की कोई भी तहफ़्फ़ुज़ डॉक्टर को हासिल नहीं है। इस हवाले से आज ये आप लोगों ने देखा कि ये डॉक्टर्स की रैली निकली है और साथ साथ में हमारे से टर्शरी केयर हॉस्पिटल बलूचिस्तान का यहाँ पर बर्न यूनिट के नाम पर बना तो है, लेकिन इतना नहीं हो सके कि डॉक्टर की ट्रीटमेंट इसी सिविल हॉस्पिटल में किया जाए, उसे उठाकर आरिया हॉस्पिटल ले जाया गया। तो कहाँ है हमारा हेल्थ सिस्टम? कुछ इतना बजट, इतनी चीज़ें कहाँ है?
जब हमारा हेल्थ सिस्टम इतना नीचे है कि हम अपने डॉक्टर का इलाज नहीं कर सकते, तो आप सोचें कि बाहर का बंदा कहाँ आएगा इधर इलाज करवाने के लिए। अभी तो बाहर का हमारे फीमेल्स मुश्किल है जो आए यहाँ पर सरकारी अस्पतालों में, जहाँ पर एक लेडी डॉक्टर की इज्जत महफूज नहीं है, तो आम मरीज़ की क्या इज्जत महफूज होगी। एक सिक्योरिटी एक्ट के हवाले से एक एक्ट था जो 2022-23 से, और अभी रिसेंटली भी पीएमए गई सेक्रेटरी हेल्थ से मिलने, जिस पर आज तक अमल दरामद नहीं हुआ। तो हमें डॉक्टर्स को तहफ़्फ़ुज़ चाहिए, और ये वो मौरिकात भी सामने आने चाहिए कि क्यों ये वाक़या हुआ। एक लिफ्ट चलाने वाले कितनी औकात कहाँ कि वो जो है आकर एक औरत पर तेज़ाब फेंके। तो इसके पस पर्दा क्या है कि हमारी डिमांड है कि उनको वाज़े करना चाहिए, वो हक़ाइक़ अवाम के सामने लाना चाहिए। मेरा तारुफ डॉक्टर सविता कुमारी है, मैं बच्चों की स्पेशलिस्ट हूँ, मैं शेख ज़ायद हॉस्पिटल में होती हूँ। और ये जो वाक़या कल रोनमा हुआ है सिविल हॉस्पिटल के ट्रामा सेंटर में, ऐसे रोज़ के वाक़यात होते हैं, किसी पे तेज़ाब गिराया जाता है, ये वर्क प्लेस हरासमेंट है, ठीक है। औरत का जीना मुश्किल हो गया है, कहीं पे औरत को फिज़िकली टॉर्चर किया जा रहा है, कहीं पे मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है, कहीं पे पेशेंट और औरत की वीडियो बनाई जा रही हैं, और एक फेक वीडियोस बना के औरत को बदनाम किया जा रहा है। और अब ये ट्रेंड बन गया है, हर दूसरा बंदा डॉक्टर को उठा के बदनाम कर रहा है। अगर आप इस तरह के हालात रहे तो ईदों पे और इमरजेंसियों पे आपको अस्पतालों में डॉक्टर्स नज़र नहीं आएंगे। अगर आप तहफ़्फ़ुज़ नहीं देंगे तो फिर एक एक करके सारी औरतें मर जाएंगी। तो क्या हम लोग ड्यूटीज़ के लिए घरों से ना निकलें? हम नोबल प्रोफेशन से बिलोंग करते हैं, हम इज़्ज़तदार घराने की लड़कियां हैं। क्या कपड़ों पे तेज़ाब फेंक के ये कोई इज़्ज़तदाराना एक्ट किया गया है? आप ये सोचें कि कितने मर्दों के सामने, उस औरत के सामने आप लोगों ने देखा होगा कि उसकी क्या हालत थी। तो आज हम सब मजबूर हुए हैं, तो आज हम जमा हुए हैं। अगर ये चीज़ बैठ के हुकूमत सुन लेती तो आज ये दिन नहीं आता। हम हुकूमत से सिर्फ इल्तजा करते हैं कि हमें तहफ़्फ़ुज़ दें ताकि हम दिन रात जो मेहनत कर रहे हैं। और आपको क्या लगता है रात को ड्यूटी करना क्या एक औरत के लिए आसान बात है? अपना घर अपने बच्चे छोड़ के ड्यूटी करना, तो क्या हर ड्यूटी करने वाली औरत जो है ना वो अपने घरों में छुप के बैठ जाए, छोड़ दे अपनी डॉक्टरी? नाम डॉक्टर कामयार खान है, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन कोयटा जोन। यार कल के वाक़े की डॉक्टर कम्युनिटी, डॉक्टर, एक आम आदमी भी जितनी मज़ामत करे उतनी भी कम है। कल 11:30 बजे एक ऐसा अफसोसनाक वाक़या हुआ है जिसकी हमने ना कभी सुनी है ना शायद कभी सुनेंगे। एक औरत, एक डॉक्टर जो कि अपने ड्यूटी रूम में बैठ के अपने डॉक्टर्स का इलाज करके आके अपने ड्यूटी रूम में और डॉक्टर्स को इंतज़ार कर रही थी, वहाँ पे एक लिफ्ट ऑपरेटर आके दरवाज़ा ठकठकाता है और उन पे तेज़ाब कशी करता है। मेरे ख्याल से ये इतना अफसोसनाक वाक़या है कि इसकी जितनी मज़म्मत करे कम है कि बलूचिस्तान जैसे सूबे में ये क्या हो रहा है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये हमारा सिस्टम फेलियर है, ये हमारे सेक्रेटरी साहब की फेलियर है। आपको मैं ये बात बता दूं, हम 4 महीने पहले पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन ने हमारा सिक्योरिटी बिल था, जो कि हर जगह हम देखते हैं ये बात करते हैं कि आपका पंजाब, आपका सिंध, हमने वही पंजाब वाला बिल 2022 में इनको सबमिट कराया YDA के थ्रू, जब मैं YDA में होता था। उसके बाद हमने इस बिल को 4 महीने पहले जब मैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बना, मैं